एपिसोड कैसा लगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया है बिग बॉस ने। अब क्या भाई, तो इंटरेस्टिंग क्या था पूरे एपिसोड में, तो वो मुझे थोड़ा नॉमिनेशन लगा। प्यार को चुनना है भाई, दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से रिश्ता है, दोस्ती है, उन्हें नॉमिनेशन में साथ में भेज दिया जाता है। और रास्ते तय करने हैं और उतर जाने हैं, जो उतर कर अपना फोटो फोड़ दिए वो नॉमिनेट हो जाएंगे। तो बिग बॉस दिमाग अच्छा लगा रहे हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अब बात कर लेते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से हुआ क्या भाई। अभी जो प्रोमो में दिखा रहे हैं वो बिग बॉस ने ये दिखाया कि जो एक्स टाइम गॉड है वो डिसाइड करेंगे कि अगले टाइम गॉड का दावेदार कौन होगा। अब देखो, नॉमिनेशन तो हो गया, बाकी क्या रह गया भाई? टाइम गॉड का सिलसिला बाकी रह गया, तो टाइम गॉड का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब वो कल के प्रोमो में आ जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगे जो कि मैं आप तक पहुँचा दूँगी, इसमें नो डाउट एट ऑल। और इट मीन्स कि कल ट्यूसडे का एपिसोड में आपको टाइम गॉड भी बनते नज़र आ जाएगा, कि जो कि करण ऑलमोस्ट टाइम गॉड से भी ख़त्म हो गया है, दावेदार ही नहीं रह गया है। तो देखते हैं कौन बनता है अगला टाइम गॉड। अब चलिए, एडी एडी ईडन को भी रजत ने हटा दिया है और दिग्विजय ने कशिश को हटाया है शायद। अब बताते हैं कि अब दिग्विजय का भाई जब नाम ही आ गया तो मैं दिग्विजय की ही बातें कर लेती हूँ। दिग्विजय को एज अ टाइम गॉड मतलब बेचारे को बहुत झेलना पड़ रहा है यार। पूरे घर वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं, विवियन और अविनाश तो पड़े हुए थे, पूरे घर वाले। इवन की जिस तरह से रजत उसके ऊपर अटैक कर रहा है और रजत को बहुत दुख हो गया है और उसकी वजह से दिस दैट एंड ऑल बहुत सारी बातें हो रही थी। अब चलो बात करते हैं हुआ क्या। हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले फिर वही खाना और ड्यूटी। अब भाई ड्यूटी नहीं करेंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, दिग्विजय ने ऐसा बोल दिया है। अब खाना नहीं देने वाली बातें कौन कर रहा है? विवियन। एक टाइम था जो विवियन को पनीर का सब्जी और पराठे बना के खा रहे थे, और वो बना कौन रहा था? तो चुगली गैंग से जो एलिश बिटिया जो अभी घर में बैठी हुई हैं वो बनाकर खिला रही थी। हाँ, थोड़ी सी दे दो ना, विवियन को 2 पराठे बना के दे देती हूँ। तो विवियन ने उस दिन तो खा लिया, और अभी अब वही विवियन फिर उस दिन जो बाकी लोग थे उन्हें इवन कि बेसिक राशन भी अविनाश नहीं दे रहा था। और अभी विवियन लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है कि खाना नहीं मिलेगा और बहुत तरह की चीज़ें हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जब आप ये तो मतलब शुरू से है यार, पहले सीज़न में भी हुआ है। तो अभी टाइम गॉड एक नया आ गया है, पहले था कि कैप्टन था। तो जिसका जो फ़ेवरेट होता है, जिससे अपना पर्सनल अटैचमेंट होता है, तो उन्हें बेनिफिट मिलता है हमेशा से। जब भी कैप्टन भी बनता था, तो उन लोगों को कम काम मिलता था, ड्यूटी हल्की वाली काम दे दी जाती थी, जो कि उनके पर्सनल है, उनके ग्रुप के बंदे हैं, उनके ग्रुप की बंदियाँ हैं। तो दिस इज़ फेयर। वो हर टाइम वोट करेगा, और जितने भी कैप्टन अभी तक आए गए सभी ने किया है। और सही बात है, जब आपके अपने हाथों में पावर रहेगा तो आप किसी अपनों को ही बचाना चाहेंगे, अपनों को ही उनके लिए ही ईज़ी बनाना चाहेंगे। तो वही हो रहा है, वही हुआ है। अब दिग्विजय को आज करण ने बोल दिया कि यू आर नाउ ऑफिशियली इनवाइटेड एंड वी आर एक्सेप्टिंग यू एज अ टीम मेंबर इन आवर ग्रुप। तो दिग्विजय का भी ग्रुप कंफर्म हो गया है। अब रजत का झगड़ा, रजत का और दिग्विजय का ना अनदर लेवल का झगड़ा जा रहा है। मतलब ऐसा है कि भाई इमोशन तो बहुत है, और दगाबाज निकला है, तू बड़ा चंट है। मैं तुझे कह सकता हूँ कि तू बिल्कुल ही चंट है, तेरे भी मैं चिंट हूँ तो तू ही तो चंट है। इस तरह की लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में। अब दिग्विजय बोल दिया है कि मुझे भरोसों का दिक्कत है, तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, भाईचारा में भाई है, पर वैसा नहीं रहा है। रजत को इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है कि मैं तुझे भाई बोला, तू आया तो मैं इस चीज़ से चौड़े खड़ा रहा कि चलो भाई कम्युनिटी का एक बंदा आ गया है जो कि मेरा भाई है। अब भाई वाली बातें आई कहाँ से? तो दोनों का बाहर में मिले नहीं है, एज अ पर्सनल पर्सन दोनों मिले नहीं है एक दूसरे से, फ़ोन पे बात हुई है। अब यहाँ पर क्या है, गेम है। दिग्विजय के माइंड में बिल्कुल गेम बैठा हुआ है कि भाई मुझे गेम खेलनी है, गेम गेम गेम। गेम में जो मेरा हेल्प करेगा मैं उसे हेल्प करूँगी,
करूँगा, और जो नहीं करेगा उसका मैं नहीं करूँगा, और जो जैसे आएगा उसके सामने वैसा जाऊँगा। और दिग्विजय को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पे मुझे रहना है, कहाँ पे दिखना है। तो दिग्विजय अपना गेम क्लियर रखा है। अब रजत की बातें कर रहे हैं, तो रजत है दिल वाला बंदा। वो कितना भी दिखा लेना कि बहुत सख्त है। अब देखो, बाहर की लाइफ छोड़ दो, बाहर में क्या है, नहीं है, क्या था, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। बिग बॉस के जो फैंडम बनते हैं ना, वो बिग बॉस में आने के बाद जो सेपरेट एक लोग होते हैं जो आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो पता है क्यों करते हैं? क्योंकि आप कैसे हो, आप घर के अंदर आपस में, रिश्तों में आपकी जो रियल, क्योंकि बिग बॉस के घर पे ना कितना भी आप एक्टिंग कर लेंगे ना, नहीं रह पाएँगे। और रजत के साथ यही हुआ है। रजत ना स्टार्टिंग का 2 वीक बहुत एक्टिंग किया। वो बनने को बन रहा था। बनकर क्या दिखा रहा था? तो ये दिखा रहा था कि मैं तो लड़ सकता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ने के लिए आया हूँ। ये चीज़ें था रजत का। पर वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बाद में जो उसके चाहत के साथ एक बॉन्ड है, जो कि आज नहीं चाहते हुए बिग बॉस इस चीज़ को ओपन कर दिए कि रजत एंड चाहत का बॉन्ड है। मैंने पहले कितने बार इस बात को बोला है कि यार दोनों का इतना क्यूट क्यूट मोमेंट आता है। दोनों जिस तरह से झगड़ते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, वो इतना डिफरेंट होता है, इतना क्यूट लगता है, इतना अच्छा लगता है। पर बिग बॉस कभी दिखाते नहीं है एपिसोड में, प्रोमो में भी नहीं दिखाते, वो तो रील्स निकल के आ जाते हैं। प्रोमो में कहीं-कहीं दिखाते भी है तो वो एंगल ही कुछ और कर देते हैं। दोनों जब रात में चाहत सो रही होती है तो वहाँ पर जाकर सॉरी बोलता है, सॉर्ट आउट करता है। मतलब हर एक दिन के झगड़े में रजत यही करता है कि दिन भर चिढ़ा देता है, झगड़े कर लेता है और रात में सोने से पहले सॉर्ट आउट कर देता है। तो इनकी जो जोड़ी है ना, इन्हें बहुत तरह के नाम दिया गया है। बहुत लोग तो ये बोल देते हैं कि इनकी जोड़ी है जो, मतलब हस्बैंड वाइफ का जैसा होता है ना, कि दिन भर झगड़े कर लिए, कितना भी कर लिए, पर फिर गए तो मिल गए, फिर दोनों सॉर्ट आउट कर लिए, मिल बैठकर बातें कर लिए। एक बहुत क्यूट फ्रेंड वाली दोस्ती बोल दो कि भाई जब दोनों रहते हैं तो नोक झोंक वाली जो होता है ना, झल्ले फ्रेंड वाले, वो वाला झगड़ा होता है, वो वाला रिश्ता है। तो पर इस चीज को बिग बॉस कभी देखने नहीं दिए। अब यार बिग बॉस कितना ही छुपाओगे आप, बोलो। बिग बॉस भी क्या करेंगे? तो अभी जब नॉमिनेशन का टास्क आया तो वहां पे उन्हें जोड़ियां बनानी थी। तो भाई, जोड़ियों के नाम में तो ये सबसे बड़ा जोड़ी था। मतलब सबसे बड़ा, हाँ, एक रियल जोड़ी था। ईशा विनाश का भी है तो कहीं-कहीं पता नहीं, मुझे बहुत जगह पे दिखावा लग जाता है। और एक तो जो दोनों ही मिलकर पूरे घरवाले के चुगली करते रहते हैं, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आते। कभी-कभी अच्छे लगते हैं, बहुत जगह पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो रजत वाली हो गई, तो रजत का भाई जोड़ी बन गया। तो मैं ये सब एक्चुअली मैं ये बताना चाहती थी कि रजत सच में दिल वाला बंदा है, और वो दिल से मेहनत किया था दिग्विजय को गॉड, टाइम गॉड बनाने के लिए। और जब ये सारी चीज़ें हुई, मतलब कुछ भरोसे वाली बातें जो दिग्विजय बोल रहा है वो भी अपनी जगह पे करेक्ट है, क्योंकि उसने भरोसा तोड़ा। वो कॉफ़ी वाली चीज़ों को लेकर भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी विवियन से इतनी दुश्मनी थी। और अभी देखो, जब टाइम कोड बना है तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा कौन ला रहा है दिग्विजय के रास्ते में? विवियन। विवियन के चेला वो, और अविनाश उसकी ही बातें बोल रहा है, मेरी मर्जी। अब उन लोग के ग्रुप में बगाजी चले गए हैं तो उनकी अपनी मर्जी हो गई। तो ये सारी चीज़ें दिग्विजय को फेस करना पड़ रहा है। अब आज का जो रजत के साथ झगड़ा क्या हुआ, रजत फिर से वही विवियन के बीच में फंस गया। तो वो जाके दिग्विजय से बोलता है कि खाना बनेगा तो सबका बनेगा एक साथ में, नहीं तो मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। मतलब रजत भी वहीं पे पहुँच गया कि काम नहीं करना है क्योंकि सबका खाना नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें चलते रहेगी, और ये सब चलते रहेंगी तभी हम लोगों को मज़ा भी आएगा। थोड़ा सा तड़का मसाला तो कुछ चाहिए। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो लाइव फीड में दिखाते हैं, प्रोमो में दिखाते हैं, वो एपिसोड में नहीं दिखाते। एक जगह पर एपिसोड में ये तो दिखा दिया, जहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि आप तीनों का खाना मैंने निकाल दिया है। बग्गा जी एंड शायद अब ईशा भी उस ग्रुप में चली गई है कि मैं काम नहीं करूँगी, तो मुझे भी खाना सेपरेट से मिलेगा, ईशा एंड अविनाश। तो अविनाश का था कि और विवियन का?
तो उसके दिग्विजय ने बोला कि विवियन का खाना हमारे साथ बन रहा है, क्योंकि विपिन ने उसने बताया नहीं, उसने पूछा कि क्यों? तुम्हारे साथ उसका खाना क्यों बन रहा है? तो उसने बोला जा तू अपने उससे पूछ ले। पर रीज़न कुछ ऐसा था कि करण फिर बोल दिया कि विपिन ने बहुत ज़्यादा काम किया है, पूरे बाथरूम को चमका दिया है, पूरे वॉश बेसिन को इतने अच्छे से साफ किया है, फिर चमक रहा है। तो भाई उसने अपनी ड्यूटी नहीं बोल के भी किया है। तो हम ऑफ कोर्स हम उसके लिए खाना बनाएँगे, पर हम अपने साथ बना रहे हैं। वो जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जैसे आप लोग बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब बग्गा जी को जिस तरह से करण ने एक्सपोज़ किया कि बग्गा जी अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे, मतलब पूरे टाइम निकल गया और अब टाइम गॉड का लास्ट डे है और नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन में बग्गा जी को ऐसा लगा हो कि ऐसा ना हो कि पूरा नॉमिनेशन का हक टाइम गॉड को ही दे दे। पर वो बीबीएन नहीं है कि उसे सारा पावर मिल जाएगा। वो दिग्विजय है जिसको कि बिग बॉस फुटी आँख भी नहीं देखना चाहते हैं, तो उसे क्यों ये पावर देंगे? मतलब हाँ, दिखावे के लिए कुछ थोड़ी बहुत पावर तो देंगे, पर पूरे नॉमिनेशन का पावर दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं बिग बॉस। तो बग्गा जी आप गलती कर दिए कि जैसे ही आपको लगा कि आप अभी नॉमिनेशन आ रहा है, तो ड्यूटी को लेकर झगड़ा है, तो चलो मैं भी ड्यूटी कर ही लेता हूँ, और रगड़-रगड़ के जो ग्लास साफ किया है बग्गा जी ने और उसने रजत से सारे कोलीन मरवाए हैं और एकदम साफ-सफाई चकचका कर दिया है। विपिन ने क्या किया, विपिन बहुत तेज़ है, दिमाग तो है दिशेना के पास। दिशेना ने बहुत अच्छा खाना बनाता है, खिचड़ी बनाया दिशेना ने और सबको टेस्ट कराएगा, इवन कि करण को ज़रूर देगा कि ले तू 1 चम्मच खा ले, देख कैसे, छोले भी टेस्ट कराया था करण को। तो पता चल रहा है कि दिशेना जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, अब सारे घरवाले को अपने तरह बनाती है। क्यों? कि भाई दिशेना जी आकर सबके सामने अनाउंस करते हैं कि जो उस ग्रुप में नहीं रहेगा तो उसके लिए लंच मैं बनाऊँगा, मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊँगा। कौन-कौन आना चाहता है मेरे ग्रुप में आ जाओ। तो उसमें टोटल 12 लोग आ गए, क्योंकि वाइल्ड कार्ड शायद तीनों ही चले गए, कशिश भी चली गई और फिर एक भी और भी तो फ़ायदा था ना कि जो उधर खाएँगे वो ड्यूटी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो यार ये मुझे कहीं न कहीं, चलो बीबीएन का वो अपना गेम है, वो अपना समीकरण बना रहा है, अपने इक्वेशन बनाने का कोशिश कर रहा है, लोगों को अपने साइड लेना चाह रहा है। पर पूरे घर वाले वहाँ पे खाने को लेकर चले गए और डिसाइड ले लिया कि टाइम गॉड के अगेंस्ट खेलेंगे, काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे करण ने सही बोला, ऐसा करण ने एडमिन को बोला कि देखो, अगर जो काम नहीं करना है तो खुले में बोलो। जैसे अविनाश और विपिन बोल दिए हैं कि हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, हमें काम नहीं करना है। पर आप लोग का जो सिर्फ़ खाने के नाम से जा रहे हो और फिर उसके बाद बोल रहे हो कि ड्यूटी नहीं करेंगे, तो दैट इज़ नॉट फेयर। और सही बात है यार, बेचारा कितना काम कर रहा है। जब रजत ने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, तो यामिनी ने बोला कि तो फिर मैं भी नहीं करूँगी, अब मैं अकेले करूँगी। तो दिग्विजय का था कि नहीं, नहीं मैं हेल्प करूँगा। हर काम में बेचारा हेल्प कर रहा है यार, अपने अपने समय को अच्छा बनाने के लिए। और क्या हो गया, मुख्य द्वार। हाँ, एक जो इस चीज़ में बातें हुआ, मुख्य द्वार। अब भाई चुम ना बहुत, मतलब चुम को याद रहता है चीज़ें। चुम ने इस चीज़ों पे बोला कि चुम ने मतलब सिंपल बातें करी कि कभी भी ना, मतलब अच्छी चीज़ ही बोलनी चाहिए, बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, हमारी बोले हुए बात हो जाता है। अब वो लोगों ने सरार फ़िल्म के टाइम में बोला था कि मुख्य द्वार से खोल के छोड़ के आऊँगा, और मुख्य द्वार वाली बात करते हैं ना, मतलब विपिन भी बहुत नज़र आए हैं। मेरे मतलब इनका जो ग्रुप है ना, विपिन, अविनाश, ईशा एंड एलिस, तो ये लोग ही ये मुख्य द्वार वाला बातें निकाली। तो उस बात को ही चुम ने बोला कि ये मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो, अब ये लोग वैसा बोलते थे, अभी जब अब खुद इनके मतलब दोस्त गई और जब ये मुख्य द्वार तक गए तो इनको कैसा लगा? तो इसलिए कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। अब करण अलग ही दिमाग खराब, करण जाके बोल दिया कि कैसा लगा तुझे मुख्य द्वार जाकर? क्योंकि कुछ कमेंट चल रहा था काम को लेकर, ड्यूटी को लेकर और कुछ बातें हो रही थी। तो करण ने ऐसा बोल दिया। अब उस बात को बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लिया, ईशा का फिर से ड्रामा शुरू हो गया, रोना-धोना शुरू हो गया। ये कैसे बोल सकता है? अगर जो चुम गई होती तो मैं तो कभी नहीं बोलती, मैं एक बार जाके पूछ देती कि आर यू ओके? अरे तो इतना दिखावा क्यों करना है कि आर यू ओके जाके पूछ देना, फिर उधर आके गाली देना है? अरे मुँह पे ही बोल दो कि हाँ भाई तुम्हारा दोस्त चला गया, दिस दैट एंड ऑल, जो भी बोलना है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हो गया भई, उसके बाद हाँ, जो भूत वाला अगर एक्चुअली मैंने फुल प्रोमो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे वीडियो, आप लोग देख लेना। चलो तभी थोड़ा बताते हैं कि ये सारा ने क्यों किया ऐसा। अब देखो घर में ना मतलब फुटेज चाहिए, दिखना है। ये बात सही कि कुछ करेंगे तभी दिखेंगे, तो सारा का भी ये दिमाग से ही निकला। ये जो भूत सारा को जो भूत बनाने में रजत ने जो उसे लिपस्टिक लगाए हैं ऐसे-ऐसे करके रेड कलर का, और सारे पता नहीं वो आटा था या फिर कॉम्पैक्ट था, क्या था, जिस तरह से व्हाइट क बना दिया अपना चेहरा। उसके बाल ऐसे भी सारा का जो आँख फाड़ के ऐसे आती है अपने बाल लेकर, तो भूतनी ही लगेगी। सुंदर है, पर जिस तरह से वो कभी-कभी एक्सप्रेशन देती है तो कि ऐसे वाली। तो बेचारी यामिनी को यार मतलब मुझे दया आ रहा था, वो बंदी रो रही है, उसको वॉशरूम जाना है, जो रजत मिलके उसको परेशान कर रहा है, उस रजत को ही यामिनी आके बोल रही है कि प्लीज़ चलिए ना, मुझे वॉशरूम तक छोड़ दीजिए। और रजत इतना हँस रहा है कि मैं करता-धरता हूँ और ये मेरे पास ही आ रही है। तो पर रजत फिर वहाँ तक जाता है और वहाँ पे अविनाश का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अविनाश ने सबको बोला कि यार वो डर रही है, सच में डर रही है, ऐसा मत करो। मतलब अच्छी बात नहीं है, हो गया अब, जो हो गया और आगे मत करो। वो बाथरूम में भी जाके ऐसा लग रहा था कि सिसक-सिसक के रो रही थी। जब वो बाहर आकर फिर वापस सो गई, उस टाइम में भी रो रही थी। पर चलो थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट अच्छा होता है, हालाँकि रात को 2 बजे ये सब ड्रामे घर वाले कर रहे थे, जिसमें कि शिल्पा जी को डिस्टर्बेंस हुआ। उन्होंने बोला भी कि यार बहुत तुम लोग इतना हल्ला कर रहे हो अभी रात में। तो ये सब तो घर में होते रहता है कि कोई कोई ग्रुप होता है जो रात भर नहीं सो रहा है, रात में इधर-उधर बदमाशी कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होता है। ठीक है? अब आ जाते हैं नॉमिनेशन में, पर घर वालों के नॉमिनेशन से पहले बिग बॉस ने बुलाया वाइल्ड कार्ड की जनता। 3 अप्सराएँ जो आई हैं, उन्हें उन्हें बातें करी यादों का कमरा। यादों का कमरा एक था जहाँ पे एक स्कूटी रखा हुआ है, एक तो वो हैंडल वाला है, और एक जो पहले जेठा जी वाला जो सीरियल आता था ना, उसमें रहता था वो वाला स्कूटी। जेठा जी और उनकी जो वाइफ़ है, दोनों बैठकर मार्केट जाते थे, जो एक मतलब बैठने वाला होता है और दूसरा है कि हैंडल वाला होता है। तो वो स्कूटी लगा हुआ है और यादों का कमरा है, तो उसमें भाई यादें तो रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों का सबका साथ-साथ में फ़ोटो लगा हुआ है, कुछ-कुछ जो एक्टिविटी जो अभी तक का सबसे हाइलाइटेड है, इस तरह की लगा हुआ है। अब यादों के कमरे में बिग बॉस ने सबको बुलाया, रिश्ते में उलझाया और उसे नॉमिनेट करने को बोला। पर उसके पहले बिग बॉस ने खुद नॉमिनेट कर दिया ये तीनों वाइल्ड कार्ड लड़कियों को, और बोल दिया है कि भाई आप लोग ना कनेक्शन बना लीजिए, क्योंकि कनेक्शन ही आपका बचा पाएगा। और नहीं तो आप इस वक़्त मतलब इस जो हफ्ता होगा उसमें एक वाइल्ड कार्ड तो होगी ही होगी आउट। तो इन तीनों को खुले में नॉमिनेट कर दिया बिग बॉस। अब बिग बॉस ने शुरू किया गेम टू, हाँ, और उसके बाद जैसे ही करण सॉरी बिग बॉस ने ये चीज़ें सुनाया कि आप लोगों को रिश्ते बनाने हैं, कनेक्शन बनाने हैं, नहीं तो आपको निकाल दिए जाओगे आप। तो यामिनी दौड़कर करणवीर के पास आ जाती है और करणवीर के पास आकर बोलती है कि भाई प्लीज़ मुझे मतलब रख लो भाई, ग्रुप में कनेक्शन बन जाओ, दिस दैट ढूँढ लो। तो ऐसे नहीं, इनडायरेक्टली बहुत तरह की बातें हो रही थी, और शिल्पा जी बैठी थी, चाहत भी उसके ग्रुप में बैठी थी। अब बिग बॉस यार मतलब जब चाहे तब किसी का मज़ा उड़ाते थे, बिग बॉस ने चाहत का मज़ाक उड़ा दिया। क्यों चाहत अपना ग्रुप शिफ्ट कर लिएगा, चाहत इस ग्रुप में है। तो इसने बोला कि सर ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फैमिली है और फैमिली की तरह बैठे हुए हैं। फिर यामिनी को भी साथ एक हार-जीत, हस्बैंड वाइफ दोनों जीत गए हैं। अब उस बीच में विवियन ने जो यामिनी का मज़ाक उड़ाया ना, दैट आई डिडन्ट लाइक। यामिनी ने क्या बोला? यामिनी ने भाई बिग बॉस बोल दिया है कनेक्शन बनाना है तो बनाना है, बेचारी ओपन घूम रही है कि हाँ, मुझे रख लो। तो यामिनी ने ये बोला कि आप भी तो मेरे फ्रेंड है ना, हालाँकि उसे करण ने से हाइलाइट किया कि देखो एक चिकना इतना सुंदर सा लड़का जो उधर से आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या राय है? तो बोला कि अरे वो तो मेरे दोस्त ही है, फ्रेंड है हमारे। अब इस बात को विवियन, इस जहाँ पे ईशा और अविनाश एंड बगा जी बैठे हुए वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि यामिनी ना मुझे ऐसे बोलती कि फ्रेंड है, तो मैं देखते रह गई, क्या क्या बोल रही है? ये पागल है क्या? ये फ्रेंडशिप कब हो गया?
हालाँकि उन लोगों ने खुद ही यामिनी को बोला था कि ये हमारे ग्रुप की तरफ झुकाव है, हमारे ग्रुप की बंदी है, दिस दैट एंड ऑल। अब यहाँ पर मतलब इस तरह का रिएक्शन देने का क्या मतलब था कि मुझे फ्रेंड बोल दी। ओ मैंने सोचा ये फ्रेंड कब बन गई। अरे घर में आए हैं तो फ्रेंड ही तो है ना सब लोग। तो चलो वो हो गया। बीबी का चुम और करण का साइड सीरियस मत लिया करो। बीबी घर में सब लोग बैठे हुए हैं। अब जिसके चुमवीर तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, दोनों को इतना प्यार मिल रहा है और चुम को करणवीर हमेशा अपने शायरी कह कह कर इम्प्रेस करता है और कुछ कुछ उसके सुंदरता का बखान करता है। तो बिग बॉस ने बोला कि चुम मैं एक सलाह दूं आपको, आप कभी भी करणवीर का शायरी सीरियस मत ले लीजिएगा। चुम ने बोला हाँ हाँ बिग बॉस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। शिल्पा, अब सब लोग बैठे हुए हैं तो बिग बॉस बुलाते हैं कि एक काम करो सब लोग लिविंग एरिया में आ जाओ, वहाँ पे भाई नॉमिनेशन तो करवाना ही करवाना है, कुछ लोगों को निकालना है, तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो शिल्पा जी से बिग बॉस ने सारे टास्क को एक्सप्लेन किया पहले कि ऐसा ऐसा टास्क है। जो उस स्कूटी से उतर जाएगा और दो दो लोग जा रहे हैं, दोनों का फोटो लगा हुआ है, जो अपने फोटो को फाड़ देगा पहले वो बच जाएगा। और सॉरी वो सेव हो जाएगा कि वो स्कूटी से उतर गया और अपना फ़ोटो को सेव कर लिया। और जो स्कूटी पे बैठा ही है और जिसका फ़ोटो भी लटके ही रह जाएगा, वो स्कूटी से ना उतरेगा ना अपना फ़ोटो तोड़ेगा, तो वो फ़ोटो लगे ही रह जाएँगे, इस पे तो आप सेव हैं। सबसे पहले बुलाया गया और डिस्कशन करने का जो है 15 मिनट्स का टाइम दिया गया कि आपके पास 15 मिनट है, आप अपना राय बताइए सामने वाले को कि आप नॉमिनेशन में जाना चाहते हो या फिर वो आपको बचाए, आपके लिए नॉमिनेट हो जाए, इस तरह की बात। अब स्टार्टिंग में गए हैं चुम एंड श्रुतिका। चुम एंड श्रुतिका का ना एक दोस्ती है जो मतलब है। श्रुतिका हमेशा बोलती है, भाई खुले में बोलती है कि इवन ये करणवीर से ज़्यादा बातें करती है तो भी मुझे गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं। तो उनका बहुत जगहों पे ऐसी चीज़ें आ जाती है। अब वो नॉमिनेट हो जाएगा तो भाई श्रुतिका और चुम लास्ट में बहस करते करते पाँव पड़ते हैं, तुम मुझे उतरने दो मेरी फोटो। और कुल्हाड़ी जो है छोटा वाला जो स्कूटी है उस पे लगा हुआ है, तो मैं बात ही अभी कर रही थी कि श्रुतिका अचानक से उठती है और जाकर अपना फोटो फाड़ देती है ताकि मैं नॉमिनेट हो जाती है और चुम को बचा लेती है। उन दोनों का दोस्ती कहीं ना कहीं मुझे रियल लगता है, पर जो श्रुतिका कभी अब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी लगने लग गई है इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि करण वहाँ पे बैठा है, वो शिल्पा जी से चुम बातें कर रही है, तो उसमें भी उसको जलन हो रहा है। हालाँकि क्या करे भाई, कुछ चीज़ें नेचुरली होता है, अब नेचुरल है या दिखावा है, जो है आप लोग बताना। दूसरा जो भई दूसरी जो जोड़ी बुलाई गई, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, ईशा एंड अविनाश का। ईशा का यार हर जगह एक्टिंग है, यहाँ पर भी एक्टिंग चल रहा है, यहाँ पर कह रही है, हाँ, मुझे तो बचना है, तू बता तू क्या बोलता है? तो मैं तो खुद को अपना मतलब प्रायोरिटी देती हूँ और मैं बचना चाहती हूँ। तो अविनाश का भी यही था कि भाई मैं भी बचना चाहता हूँ, मैं भी खुद को प्रायोरिटी देता हूँ, ये तुम्हें भी पता है। और इस तरह का चीज़ें हुआ उन लोगों के बीच। पर ईशा ने जो एक बात बोला ना कि क्या बोलता है, जल्दी बता क्या सोचता है, तुझे क्या करना है। ईशा ने एक बार भी इस चीज़ को नहीं बोला कि मैं भी तोड़ सकती हूँ तुझे बचाने के लिए। दोस्ती अगर जो बताते हो रिश्ते है, तो एक नॉमिनेशन में दोस्ती इतना बड़ा आ गया। पर अविनाश को था कि भाई मैं खराब ना दिखूं और मुझे कुछ करना है अपनी बंदी के लिए, थोड़ा इम्प्रेस करने का मौका भी मिल जाएगा, इसलिए अविनाश ने बोला कि चलो भाई मैं ही अपने फोटो फाड़ लेता हूँ, मैं नॉमिनेट हो जाता हूँ, तुम्हें बचा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सब कुछ बेटर हो सके, साथ में आमने सामने आ सके। तो इस तरह से हुआ। अब उस बीच में जो दिग्विजय और हाँ, एक टाइम गॉड को जब नॉमिनेशन शुरू होने से पहले टाइम गॉड को एक पावर दिया गया। मैंने बताया था ना कि पक्का जी साफ वाफ करना शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें लगा होगा कि मे बी दिग्विजय भाई टाइम गॉड है, उसको कुछ मौका मिल जाएगा। बहुत तरह की चीज़ें मन में आते रहता है बिग बॉस के घर में। पर बिग बॉस भाई नॉमिनेशन का पावर तो नहीं दे देंगे दिग्विजय को, क्योंकि दिग्विजय का जो एंटी जो है उनके लाडले ही हैं विपिन और अविनाश, और वो ग्रुप को ही टारगेट करेंगे, इसलिए वो पावर नहीं दिया। हालांकि वो लोग ही नॉमिनेट भी हुए हैं, ईशा बच गई हैं, बग्गा जी हो गए हैं, करण विपिन हो गए हैं और अविनाश हो गए हैं, तो उस ग्रुप से ऑलमोस्ट सब नॉमिनेटेड।
उस बीच में दिग्विजय और रजत ये बातें करते आए कि रजत बोला कि हाँ, दिग्विजय को पावर दिया बिग बॉस ने और बोला कि एज अ टाइम गॉड आप जो पहली जोड़ी है रजत एंड चाहत का, क्या आप इन दोनों को बचाना चाहेंगे या फिर नॉमिनेशन के कमरे में भेजना चाहेंगे? तो बिग बॉस रजत ने बचा लिया और ये कहते हुए सेव किया कि आज मैं टाइम गॉड हूँ, तो कहीं न कहीं रजत का एफ़र्ट है, उसने बहुत मेहनत किया है और मैं ना चीज़ों को दिखाता नहीं हूँ, पर ऐसा बात नहीं है कि मुझे पता नहीं है या मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। मुझे सब फ़ील होता है, तभी मैंने डिसीज़न लिया है और चाहत से मुझे पर्सनली दोस्ती है, जहाँ पर भी गेम प्रोस्पेक्टिव से भी इवन कि वो मुझे मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो मुझे बताती हैं। अब यहाँ पर बिग बॉस तब भी दिग्विजय का टाँग खींचते हैं। और बोलते हैं कि क्या इशा दिल के पास कौन था? श्रुतिका थी ना? तो आपने तो ऑप्शन ही कुछ और दिया। अगर जो रजत के साथ ऑप्शन चूज़ करना होता कि एक रजत है, एक श्रुतिका है, एक रजत है या चाहत है। आप किसे बचाना चाहते हैं, किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो आपने तो ये ऑप्शन दिया ही नहीं और आपने ये भी क्लियर कर दिया कि एक बार ही आपको पावर मिलेगा, किसी एक को ही सेव कर सकते हैं। फिर वो श्रुतिका आई कहाँ यहाँ पर? तो भाई जो जोड़ी मिला उस दोनों को सेव करना था, दिग्विजय ने सेव कर लिया पर उसके बाद दिग्विजय ये बोलते नज़र आया कि भाई अगली बार से ना मेरे लिए कुछ मत करना क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं फँसने वाला हूँ क्योंकि शायद फिर मैं नहीं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि रजत का बार-बार कहना था कि तूने इसलिए मुझे किया ना कि मैंने एक बार तुझे बचाया है। तो वहाँ पे चाहत एंड रजत सेव हो गए हैं, नॉमिनेशन में नहीं गए। अब जो नेक्स्ट जोड़ी गई है, वो है बीबीएन एंड शिल्पा जी। अब वहाँ पर भी बिग बॉस खेल रहे हैं। शिल्पा जी से पूछते हैं कि आप किसे साथ ले जाना चाहते हैं और आपको क्या लगता है? तो वहाँ पर शिल्पा ने करणवीर को चूज़ किया और शिल्पा ये दिखा रही थी कि मैं खुद को नॉमिनेट कर लूँगी और करणवीर को नहीं होने दूँगी। पर मुझे डर था कि प्लीज़ फिर से करणवीर को इसके साथ मत भेजो, ये फिर से नॉमिनेट कर दे। हालाँकि करणवीर नॉमिनेट हो भी गया है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शिल्पा फिर वहाँ पर भी कुछ इमोशनल कार्ड खेलेंगी, करणवीर को बेवकूफ़ बनाएँगी, करणवीर खुद को नॉमिनेट कर लेगा, उनको बचा देगा। पर बिग बॉस खेल गए यहाँ पे, बिग बॉस ने शिल्पा को विवेन के साथ भेज दिया और टोंट-वोंट भी मारा कि जो आपके बड़े बेटे हैं, बड़े हैं कि नहीं पर मैं इन दोनों को ही भेजना चाहते हैं। तो वहाँ पे शिल्पा जी सेव हैं और विवेन खुद को नॉमिनेट कर लेता है, उसके बाद जो फ़ोटो-वोटो देखते हैं, वो लोग मज़े उठाते हैं। इस तरह की चीज़ें हुई। अब जो बिग बॉस ने खेला ना केवीएम वर्सेस बग्गा जी, करणवीर और बग्गा जी की जोड़ी, सारा एंड कशिश की जोड़ी, मतलब क्या यार, क्या ही है ये चीज़ें। अगर जो सारा और बग्गा को भी भेजते क्योंकि लास्ट वीक बग्गा का साथ एक रिश्ता दिखा था सारा का, फ्लर्ट वाला, प्यार वाला जो भी था, तो कुछ मान भी सकते थे। कशिश और करणवीर को भेज देते अगर जो करणवीर के लिए कोई नहीं बचा तो। तो भई वो अपना बिग बॉस अपना गेम खेलते हैं। अब वहाँ पर करण फिर से दोनों ने एक-दूसरे को थोड़ा-सा कन्विंस भी करने की कोशिश किया, पर बग्गा जी को है कि भाई करण मुझे मेरे ऊपर पर्सनल गया है, मेरे पे कमेंट किया है, मेरे करियर ख़त्म करने की बातें करी है, पॉलिटिक्स की बातें करी है, चाय वाला की बातें करी है। तो करण ने फिर से एक बार क्लियर किया इन चीज़ों को और बोला कि भाई मैं वहाँ तक बातें ही नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बातें कर रहा हूँ। जो आप यहाँ पे पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप ग्रुप बनाकर, अपना पार्टी बनाकर, तो जैसा कि आप इतने दिन से कोई काम नहीं कर रहे थे, ड्यूटी आपको नहीं करना है, जैसे ही आपको पता चला कि आज नॉमिनेशन होने वाला है, तो आप ग्लास साफ करना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ मैंने बोला है, मैंने बाहर के बारे में कुछ नहीं बोला है। बाहर के बारे में आपको ही पता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, पर मैं नहीं बोलूँगा। तो इस तरह की चीज़ें हो गई और 15 मिनट निकल गए डिस्कशन करते-करते और दोनों ही नॉमिनेट हो गए। फिर गए हैं सारा एंड कशिश। अब कशिश को देखकर ना मुझे बिल्कुल एकदम कॉलेज लाइफ याद आ जाता है। मैं बैक चली जाती हूँ क्योंकि मैंने बोला था इसकी जैसी धुंधली-पतली और ऐसी लड़की है। हमारे ग्रुप में एक लड़की थी ऐसे ही कॉलेज में और कशिश एकदम मस्त वाला हँस रही है और कह रही है कि सारा जी, मैं तो आपको कन्विंस कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं ऐसा करूँगी, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूँ? अब सारा ने थोड़ा-सा कोशिश किया
कि अपने बच्चों वाली कार मैंने बच्चों को छोड़कर आई हूँ और इतना, तो बहुत दिन हो गया, चले जाओ अपने बच्चे के पास। अब कशिश भाई क्लियर है, कशिश बोल रही है कि देखिए ये सब आप वेस्ट मत कीजिए, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ सुनने वाली हूँ नहीं और मैं खुद को नॉमिनेट करूँगी नहीं, क्योंकि हमारा अभी भी 2 दिन से बातचीत हो रहा है। इसका मतलब इतना भी बॉन्ड नहीं क्रिएट हो गया है आपके साथ कि मैं भूल जाऊँ। तो भाई वहाँ पे बच जाता है बेल, और शारा एंड कशिश दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं। तो ये रहा आज का एपिसोड, और अब